हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये थर्सडे का ब्लॉग है और हस्बैंड व्रत थे तो उनके लिए थोड़ी सी मूंगफली, काजू, बादाम रोस्ट कर दे रहे हैं घी में और उनको देना है। तो थोड़ा साइड में आलू भी बनाएंगे और ये लंच भी उनका पैक होगा। तो इस तरीके से आलू मूंगफली खा के खाएंगे और थोड़ा सा तल मखाना, मूंगफली, आलू और एक जो लड्डू बना था तिल का, वो साफ़ सुथरा बना है ना, व्रत में खाने लायक, तो वो उनको दे दिया लंच में। बच्चे लोग भी खा लिए और देखो कितनी खूबसूरत सी धूप हुई है। हमने कहा चलो आपको दिखाते जाए। और उसी दिन ना, जिस दिन लड्डू बन रहा था, ये देखो यहाँ पे मनी प्लांट लगाया। इस पौधे में 2 प्लांट था तो यहाँ पे एक कर दिया। और ये नींबू और उसके जूस को धूप में दिखाया जा रहा है, सुखाया जा रहा है। रात की सब्जी थी तो वो सब्जी बच्चे लोग खाएंगे और सूखी सब्जी ले जाएंगे। यहाँ पे मिष्टी रानी है, भैया को अपने खिला रही हैं। तो यहाँ हमने नाश्ता हस्बैंड का भी रख दिया। और सूखी सब्जी आलू की बना देते हैं ना, घी में क्यों ऐसे फ्राई करके, तो अच्छी लगती है। तो बोले थे कि लंच में नहीं रखना, तो घर पे थोड़ा सा खाएंगे। और अब हम आ गए नेक्स्ट दिन, जिस दिन नहान था 9 तारीख को। तो उस दिन सुबह नहाओ धो, उसके बाद बिना बोले नहाना धोना होता है, फिर आके सीधा छूना होता है। तो अच्छा, सीधा क्यों कहते, सीधे भगवान जी के पास ही पुड़ जाए, इसीलिए लोग कहते थे सीधा है, हमको लगता है। और बच्चे लोग के लिए भी यहाँ पे मम्मी निकाली है। फैमिली में जितने लोग हैं, बस भागवत जी को छोड़ के, क्योंकि अभी उनके लिए नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो नहाते नहीं है रेगुलर, तो वो छूते नहीं है। नहीं तो तीनों बच्चों के लिए और हम तीनों लोग के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और मिष्टी आ गई थी, उनको भी दिया छूने को। उससे पहले आ गए किचन में। और नेक्स्ट दिन का ये ब्लॉग है, आपको बताया भी। तो यहाँ पे सब्जी बना लेते हैं और बस वही मॉर्निंग की ही रूटीन आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सिंपल से ही आलू मटर की सब्जी बन रही है। और क्या होता है ना, सुबह में इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि चाह के भी थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता कि इत्मीनान से कोई काम कर लो। आप देख पा रहे होंगे साइड में गीता दी बर्तन धुल के गई, वो सब भी अभी रखा है। और हमें ना सर्दी सा महसूस हो रहा था, तो हमने कहा कि चलो स्वेटर भी अपना डाल लेते हैं। अच्छा, सुबह में जब नहाओ, उसके बाद किचन में घुसने के बाद तो 8 9 या 10 बज जाए, तो फिर सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है ना। और उसके बाद भी नाश्ता पानी हम लोग जब कर लेते हैं सास बहू बैठ के, उसके बाद भी फुर्सत नहीं होती 2 या 3 बजे तक का, क्योंकि सारा डस्टिंग, क्लीनिंग सब कुछ करना होता है। और तो ये लगता है ना कि अगर बैठ जाओ तो आलस आएगी। इससे अच्छा बैठना थोड़ा सा स्किप किया जाए और अपने काम को आगे बढ़ाया जाए। तो फटाफट यहाँ पे देखिए सिंपल सी सब्जी बना रहे हैं आलू और मटर की, जो कि आज भी बच्चे लोग लंच में ले जाएंगे। तैयार हो रहे हैं बच्चे। और बस हम अपना ये काम कर लें। इसके बाद ना थोड़ा सा जैसे सब्जी बना लिया, आटा गूँथ के रख लिया, या तो रात में गूँथा हुआ है तो रात का तो नहीं रखते हैं। कोशिश यही हमारी रहती है रात में ना करें, सुबह में ही करें। तो गूँथ लेते हैं तो सही रहता है। फिर मिट्ठू, तब तक मिट्ठू और मिष्टी नहा के आती हैं। फिर इनको कपड़े पहनाओ, इनर वगैरह। आजकल सर्दी की वजह से ढेर सारे कपड़े भी पहनने होते हैं बच्चों को। सॉक्स पहनाओ, इनर पहनाओ, तो स्कूल जाना होता है। और मिष्टी का ये सिस्टम है कि लगे हाथ साथ साथ में वो भी नहाएंगी और रेगुलर जिद कर रही हैं आजकल स्कूल जाने का। लेकिन बस यही है कि अभी उनका एडमिशन तो हुआ नहीं है, तो नहीं जाएंगी। अप्रैल से भी वो भी स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगी। मेरा तो मन होता है कि बीच बीच में किसी किसी दिन भेज दूँ और मैम से बात कर लें, लेकिन अब वही है ना कि छोटी हैं तो डर लगता है, सड़क पे आना जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए सोचने के बाद। तो यही सब काम हो रहा है। और बस सब्ज़ी हमारी बन ही चुकी है ऑलमोस्ट। आजकल सर्दियों के आलू तो बहुत जल्दी पक जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी को एक बार वापस आपको दिखाते चले, सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से बच्चे लोग को यही टिफ़िन में देंगे। आलू मटर तो सभी को अच्छा लगता है, तो हस्बैंड भी आज यही ले जाएंगे और बच्चे लोग भी यही ले जाएंगे, आलू मटर ही। और यहाँ पे हो रही है शरारत, ये देखो मिष्टी को दादी पहना रही हैं कपड़े। यहाँ पे भागवत जी को मैं राजी लेके बैठी हुई हैं, रोना स्टार्ट कर दिए। तो हमने कहा बेटे थोड़ा सा आप संभाल लो, फिर हम अभी तुरंत आते हैं। जब वो खाना खाने लगेंगी फिर हम उनको ले लेंगे, क्योंकि हमारा खाना ऑलमोस्ट तैयार ही है, जो सुबह का नाश्ता होता है। तो थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसको अलट पलट करके वापस से ढक देंगे। और धनिया की पत्ती भी बहुत कम डालते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को अच्छा ही नहीं लगता। और हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा मेरा मन होता है, और हम लोग को सभी को अच्छा लगता है, बस बच्चों को नहीं अच्छा लगता। तो थोड़ा सा बच्चे खा लेंगे, कहेंगे कि इसे खा लो, तो बार बार नहीं, कभी कभी अच्छा ठीक है आज डाल दी तो कोई नहीं। इधर चाय भी रख दिया बनने को। ये सूखी मसाले वाली सब्जी रात की काफ़ी सारी बच गई थी। हस्बैंड चले गए थे कहीं शादी में, उनको जाना था, याद ही नहीं था, फिर अचानक से याद आया तो वो चले गए थे।
तो अब सब्जियां जब बच जाती हैं तो यही होता है कि सुबह नाश्ता कर लिया जाएगा। और उन्हीं की चाय बन रही है विदाउट चीनी की, क्योंकि आजकल मीठा वो नहीं ले रहे, तो उनकी चाय बन जाए। मिष्टी रानी यहाँ पे आ चुकी हैं। चलो और अब देखो सीधा छूने की बारी आ गई। चलो बच्चे लोग भी पहुँचे। चलो यहाँ पे मिष्टी कह रही थी लड्डू और पैसा रखा है गाइस। यहाँ पे लड्डू भी है, खाएंगे। उनको लगा था लड्डू खाने को मिलेगा, लेकिन उनको खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे भगवान जी के लिए रखा गया सब कुछ। तो बच्चे भी जब भी त्यौहार इस तरह के आते हैं तो उनको भी ये सब छूने को बताया जाता है, ताकि उनका मन लगे। और देखो मिष्टी को याद भी है कैसे हाथ को क्रॉस करके छुआ जाता है, तो छू रही हैं। और मिट्ठू की बारी, एक में रख दिया जाता है। जो दो, जैसे दो लोग छू लिए तो दोनों को एक में कर दिया, तीसरे लोग छू लिए फिर वो दो में एक अपना मिला देते हैं। ऐसे ऐसे करके हो जाता है। यहाँ पे फिर वापस हम आ गए किचन में पराठा बनाने के लिए। अभी तो पराठे बन जाएंगे। हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, बिटिया खाना शायद खा चुकी हैं, या ये तो सुबह में यही कहते हैं कि नहीं मूढ़े राजी, लेकिन डांट बोल के एक रोटी तो खिलाई दिया जाता है। तो बस अब इनको बोला कि पापा को खिलाती जाओ आप, उसके बाद इनका भी टिफ़िन पैक कर दिया जाएगा और ये लोग भी कुछ खाएंगे जो दिल करेगा। उसके बाद फिर जब बच्चे और हस्बैंड कॉलेज चले जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे, तब जाके कहीं जान में जान आती है। सुबह में उठो ना 7 बजे के आसपास, तो फिर भागा दौड़ी ही मची रहती है 9 साढ़े 9 बजे तक का। और सुबह में उठ के एक गिलास गुनगुना पानी जो पीना होता है, थोड़ा ज़्यादा ही गुनगुना रहे, मतलब सिप सिप करके पी लो उस तरीके का। वो एक गिलास पानी भी बड़ी दिक्कत से होता है कि अच्छा 2-3 मिनट तो लग ही जाते हैं ना पीने में, तो बैठ के थोड़ा आराम आराम से पिया जाता है। तो उसमें भी समय नहीं मिल पाता है कभी कभी, लेकिन कोई नहीं। ये है कि बच्चे स्कूल जाने स्टार्ट कर दिए हैं और पढ़ाई लिखाई यही समय है, थोड़ा सा उन लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा और अपना भी। तो यही सब। यहाँ पे बच्चों का लंच भी पैक हो चुका है और ये फ्रूट रख दिया है। थोड़ा सा मिष्टी खेल खेल के एक ये येलो वाला फ्रूट लंच तोड़ दी हैं, फ्रूट बॉक्स बोलेंगे, और ये पिंक वाला सही है। तो इस तरीके के इन लोग का भी लंच हमने पैक कर दिया। अब ये लोग स्कूल जाएंगे, उसके बाद हम लोग बैठ के नाश्ता करेंगे। तो सुबह का ही रूटीन आपसे शेयर कर रहे थे, हमने कहा चलो दिखाते ए प्रेमानंद हरि राम इधर आओ, देख रही हो? बस ये देखो जगन्नाथ प्रेमानंद है लहर में पानी आ गया। हाँ। मेरे तो पूरे पलंग पे पानी आ गया। हाँ। गलती राधिका। यही की मेरा कम पूरा बोलो, दो धीरे धीरे सुना बेटा। हाँ फिर दर्द हो रही है। ए, गंदी बात नहीं करते, सुनाओ। भैया हाँ क्या करूं गाइस, गला बना सुनाओ देती हूं, ना। उसको लगा सही ठीक है। इसमें से देख के सुना तो सुनाओ, 4 10 हाँ। 40 है लिखा हाँ है। 14, हाँ 14 1 जा 14, 14 2 जा 40 मतलब 14 14 to 28 14 to 42 44 44 बस। शरारत बहुत करती हैं। 14 का टेबल सुनाने को कहा तो धीरे धीरे सुनाएंगी। लर्न हो चुका है इनको, लेकिन थोड़ा सा वही है कि रेगुलर कोई चीज़ रिपीट करते रहो, रिवीजन करते रहो तो सही रहता है। लेकिन शरारती हैं, नहीं मन होता है इनका। पढ़ाई लिखाई से एकदम जी चुराना स्टार्ट कर दी हैं। तो इस तरीके से बच्चे और हस्बैंड चल दिए अपने स्कूल कॉलेज, और मिष्टी मारी रह जाती हैं अकेले। लेकिन मिष्टी को धक्का करना बहुत पसंद है। अगर किसी दिन गाड़ी को धक्का नहीं करी तो रोती हैं बहुत देर तक का, फिर इनको टॉफ़ी चॉकलेट दे के बहलाया जाता है और बोर हो जाती हैं घर पे रह के मिष्टी। नाश्ता पानी करेंगी, कुछ देर मोबाइल देखेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगी। मम्मा मैं क्या करूं, मैं तो थक गया हूं। और यहाँ पे हम मम्मी फिर बैठ गए नाश्ता करने, और यहाँ पे हमारे भागवत जी धूप सेक रहे हैं, ये देख। और वहाँ बच्चे पढ़ के गए थे तो पल्ली ऐसे फेंक देते हैं। अब इसको हम झाड़ू लगाएंगे तो सारे को फोल्ड करके रखेंगे। रेगुलर मेरा यही काम है। बच्चे भी होते हैं ज़्यादा, तो लोग बैठते हैं तो ज़्यादा पल्ली चाहिए भी होता है। और चलिए आपसे एक अच्छी सी रेसिपी शेयर कर लेते हैं कढ़ी बनाने की, जो कि बहुत इंस्टेंट बन जाता है, टेस्टी भी लगता है। बरी की कढ़ी, जो हम लोग कढ़ौरी बोलते हैं ना, उसकी कढ़ी। तो यहाँ पे रख दिया है लहसुन और प्याज चॉप करके, थोड़ा सा मेथी और जीरा, यहाँ पे बेसन और दही और कुछ मसाले। और अब फटाफट
ये देखिए कड़ौरी, इसको आप चाहें तो तोड़ लें, हल्का सा तोड़ के डाला जाए तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इस तरह की अगर कढ़ी बनेगी तो इसमें मिर्ची भी डाली जाती है, जो कि तीखी वाली हो, तो खूब चटपटी सी कढ़ी बनती है और खूब खट्टी सी दही रहे, और दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी रहे। जितना आप बेसन ले रहे हैं उसका, जैसे 1 कटोरी हमने बेसन लिया तो 2 कटोरी दही होनी चाहिए, इस तरीके का रहे, ज़्यादा दही रहना चाहिए। और बस कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लिया है, और फिर इसको आप चाहे तोड़ ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और नहीं तो ये फुल तो इसमें जाएगा ही, लेकिन बड़े बड़े पीस हैं तो तोड़ना बनता है। हम भूल गए तोड़ना, लेकिन ठीक है, आप एक बार अगर इस तरह से बनाए तो ज़रूर तोड़ें। तो बहुत मस्त होता है हींग डालना। बेसन की कोई भी चीज़ें बने तो उसमें हींग बहुत ज़रूरी होती है, तो हमने हींग डाल दिया। और मिस्टी यहाँ पे परेशान करने के लिए आ चुकी हैं, कुछ ना कुछ तो बोलती ही रहती हैं। अब कितना सुनाए, क्योंकि शोर होता है, मोबाइल भी ऑन रहता है, टेलीविज़न भी ऑन रहता है, और ये भी ऑन रहती हैं। तो मेथी और जीरा हमने डाल दिया। अब लहसुन और प्याज ऐड कर देंगे, इसी के साथ मिर्चा भी डाला जाए। लेकिन बच्चे मेरे अभी स्कूल से आएंगे ना, तो बना रहे हैं दोपहर का खाना, ये चावल बनेगा और कढ़ी बनेगा। सुबह में पराठा सब्जी बना ही था, इस वजह से हमने मिर्ची नहीं डाली है। दही को खूब अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं, और जो बेसन हमने लिया है, बेसन हम इसी में ऐड कर लेंगे। थोड़ा हल्दी मसाला, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, और थोड़े से सब्जी मसाला इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो तड़के में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने तड़के में नहीं डाला, ये तो बॉयल होगा तो हो ही जाएगा, तो इतना सा चीज़ें नहीं डाले। बस जो सब्जी मसाला डाला है उसको तड़के में डाल के हल्का सा भून लेंगे। टमाटर भी हमने 2 चॉप कर लिया है, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे थे। उसके बाद जो घोल बनाया था दही और बेसन का, उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, और मस्त हमारी कढ़ी बनके रेडी हो जाएगी। और बस अब इसमें इसको रख देंगे बॉयल आने के लिए। और हाँ, हमने जब पानी डाला था तो कढ़ी में नमक भी ऐड कर दिया था, तो दिखाना भूल गए हैं, वो कहीं क्लिप इधर उधर हो जाती है। और यहाँ पे कड़ौरी हमने भून के रखा है। अब कढ़ी हमारी जब बॉयल हो रही है तो इसमें हम कड़ौरी भी ऐड कर देंगे, ताकि अच्छे से बॉयल होता जाए। और बस अब कुछ भी नहीं करना, एक तड़का लगा देना है। अगर आपका दिल करे तो लगाइए, नहीं तो कोई नहीं। तो मिर्ची वगैरह तो नहीं जाएगी, लेकिन तड़का लगा ही देते हैं। तो थोड़ा सा कढ़ी पत्ता, राई लिया हमने, और तेल इतना गर्म हो गया था, मिर्चा हमारा ये कलर वाला डार्क हो गया, लेकिन फिर भी इस तरीके से फ्राई कर दिया कढ़ी को, और बन के तैयार हो गई। तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली कढ़ी भी। तो चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।